हिंदू जयकारे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सम्मानित मंच, गांव ढाणी से पधारे हुए बुजुर्गणों, युवा नौजवान साथियों और देश के भविष्य कर्णधारों, कमल के फूल की तरह खिलते हुए नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज हम सारुंडा शिक्षण संस्थान के इस प्रांगण में ये गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं। आपका और हमारा सबका ये परम सौभाग्य है कि आप और हम सबको किसी एक जाजम पर बैठने की जगह इस विद्यालय नामक मंदिर के अंदर मिलती है। अभी भाई साहब ने अपने उद्बोधन में पीछे कहा था कि हमें जातिगत असमानताओं को दूर करके और एक समानता की कड़ी के रूप में नए और अखंड भारत और नवीन भारत के निर्माण की राह पर आगे बढ़ना है। तो भाई साहब की इस बात का मैं साक्षात और एकदम परिपूर्ण रूप से आप सबको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जब तक हम अपनी इस जातीय द्वेषता से ऊपर नहीं उठेंगे और समाज को एक जाजम पर लाने का कार्य नहीं करेंगे, तब तक जिस भारत का सपना हम देखने जा रहे हैं उस भारत का निर्माण असंभव है। महात्मा गांधी ने कहा था, सबसे पहले भारत के अंदर जब हिंदू विश्वविद्यालय में उनको उद्बोधन देने का मौका मिला तो उन्होंने एक ही बात कही कि जब तक इस देश का गांव, गरीब और मजदूर जागरूक नहीं हो जाएगा तब तक इस देश के अंदर वो स्वतंत्रता जिसे हम चाहते हैं वो आ नहीं सकती। इसलिए एक बार पुनः हमें यह संकल्प लेना है कि गांव ढाणी का गरीब और प्रत्येक जाति का व्यक्ति जब तक एक जाजम पर नहीं आ जाएगा तब तक अपन एक नए भारत के निर्माण का सपना साकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी को आज यहाँ से एक ही चीज सीख के जानी है कि जातीय वैमनस्यता को दूर करके और एक मंच पर बैठने का निर्णय लेंगे और एक नए भारत के निर्माण की राह पर हम आगे चलेंगे। सफलता, आप आज एक शिक्षा के मंदिर के अंदर बैठे हो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना आप पियोगे उतनी ही आप में दहाड़ आएगी और इसके अंदर किसी भी प्रकार का बंटवारा नहीं होता। भाई भाई में बंटवारा हो जाता है जब अलग होते हैं, तो संपत्ति का बंटवारा होता है, जमीन का बंटवारा होता है, परंतु शिक्षा का बंटवारा कभी नहीं होता। और ये एक ऐसी चीज है जिसको जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगी। और मैं तो उस ईश्वर को बार बार धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमें एक सुव्यवस्थित समाज के निर्माण करने के लिए हाथ में हथियार के रूप में जो कलम थमाई है, इस कलम को जहां तक इस देह के अंदर जान रहेगी तब तक रुकने नहीं देंगे। इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। हमेशा शिक्षा के अंदर किस प्रकार से सर्वांगीण विकास हो सके उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। भाई साहब चंद्र सिंह जी, आपके इस ग्रामीण इलाके के ग्रामीण परिवेश के अंदर अभी एक सर ने यहाँ पे इंग्लिश में एक मोटिवेशन स्पीच दिया था, बहुत शानदार लगा। बहुत ही कम उम्र के अंदर इस मंच पे आकर इस ढंग से एक विदेशी भाषा के रूप में आपके सामने बहुत ही अच्छा वक्तव्य उन्होंने प्रस्तुत किया। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र तो भाई साहब चंद्र सिंह जी है, जो इस एक मारवाड़ के सूखे इलाके के अंदर उस पश्चिमी संस्कृति का और पश्चिमी विदेशी भाषा का बहुत अच्छा एक मोटिवेशन रूप में बच्चों को सिखा रहे हैं। इनका कहना भी अच्छा है कि मारवाड़ी अपनी मातृभाषा है, इन्हें तो नहीं छोड़नी चाहिए, पर इनके साथ साथ अपने एक दो और भाषा को भी ज्ञान होना चाहिए। यह नहीं है कि आने वाला समय अगर आपके विद्यालय का और किसी भी विद्यालय का बच्चा एक ऐसा मौका आ जाए, अमेरिका जाके पढ़ने जा रहा है अमेरिका में, और वहां मुंह लटका के खड़ा हो जाए कि यार अंग्रेजी तो आती नहीं, अब क्या करें, तो फिर जिस गुरुजनों ने आपको शिक्षा दी उन्हें ही वापस वो गालियां निकालेगा। इसलिए हमारा मोटो ये नहीं है कि ऐसी शिक्षा दी जाए कि हमारे शिष्य आगे जाके ये सोचे कि काश गुरुजी उस दिन हमें ये बात सिखा देते तो आज ये समस्याएं हमारे सामने नहीं आती। युवा साथियों, प्रिय देश के कर्णधारों, देश
के हाथों में, जिस देश की जनसंख्या युवा होती है, उस देश के भविष्य के सामने दो ही ऑप्शन बचते हैं। या तो वो देश इतना गर्त में चला जाता है कि आने वाले शताब्दियों तक वापस नहीं उभर पाता, और या इतना विकसित हो जाता है कि उसको पकड़ने के लिए या उसकी विकास की राह के अंदर कोई रोड़ा भी नहीं बन सकता। और हम उस संस्कृति और सामाजिक परिवेश से आते हैं, और हमारे महान पूर्वजों ने हमें यह सिखाया कि हमें वो करके दिखाना है, एक विकसित भारत के सपने को साकार करके दिखाना है कि युगों युगों तक इस दुनिया को सोचना पड़ जाए कि जिस देश की जनसंख्या आज विश्व में सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाला देश है भारत, और ये जो युवा जिन्होंने एक ऐसा प्रण ले लिया है कि हम एक विकसित और विश्व गुरु भारत का सपना एक बार फिर साकार करेंगे। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत वर्षों पहले देश को विश्व गुरु का दर्जा दिलवाया था, और आज वो दर्जा हम वापस लेने की स्थिति में बहुत ही प्रगाढ़ तरीके से प्रयास कर रहे हैं। आप इस शिक्षा के मंदिर में आज अपना अमूल्य समय निकाल कर आए। जितने भी अभिभावकगण यहाँ पे बैठे हैं, बड़े भाई हैं, और इन नन्हे मुन्ने बच्चों के जितने भी अभिभावक आज यहाँ हैं, उनसे एक ही मेरा निवेदन है कि आप इस मंच से आपसे ये मैं एक ही आग्रह करना चाहता हूँ कि बच्चों को अपने समाज संस्कृति की बातें घर पे आने के बाद में कुछ बताया करें। बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है परिवार से। पहली पाठशाला व्यक्ति की होती है परिवार, और पहली शिक्षिका होती है उसकी माँ। उससे आपने अगर अच्छे सामाजिक गुण सीख लिए तो भविष्य में उन संस्कारों के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको आगे रोकने वाला कोई नहीं मिले। इसलिए सभी अभिभावकों और जितने भी युवा साथी हैं जिनके छोटे भाई बहन यहाँ पढ़ रहे हैं, उनसे यही निवेदन है कि जब आपका भाई बहन या आपका बेटा बेटी घर पे आए, उन्हें संस्कारों की शिक्षा देने से वंचित कभी न रहे। आज पाश्चात्य संस्कृति के इस दौर के अंदर हम मारवाड़ के अंदर बहुत ही शानदार जीवन जी रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि भगवान ने राजस्थान सबसे पहले तो भारत भूमि में जन्म दिया है, जो सूरों वीरों और देवताओं की भूमि है, और उससे बड़ा सौभाग्य हमारा ये है कि हमें पश्चिमी राजस्थान में, जहाँ पर देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, वहां पे हमें जन्म देके एक सौभाग्य प्रदान किया है कि आप जाइए और उस नए युग का निर्माण करने का संकल्प लीजिए। मित्रों, शिक्षा समाज का दर्पण है। इसके बिना सामाजिक जीवन और जीवांतर सब अधूरे। अगर आपने शिक्षा के अंदर एक शानदार कठोर निर्णय के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो सफलता एक दिन जरूर निश्चित रूप से आपके समक्ष आपके कदम चूमेंगे। सफलता के पीछे हमें नहीं भागना। हमारा ध्येय ये नहीं होना चाहिए कि हम सफलता के लिए दौड़ते रहें। नहीं, मेहनत ऐसी कीजिए कि सफलता खुद चला के आपके दरवाजे पे आए कि हम तो आपके यही रहने वाले। जिस कार्य के लिए लगे हो आप उसमें दृढ़ संकल्प के साथ लग जाइए कि हमें तो ये करना है। आपको तो सिर्फ करना है जो आपको टारगेट है आपका, उस टारगेट के अनुरूप आप कार्य करते रहो, फल ऊपर वाला अपने आप देगा आपको। वो सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए कि हमें इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या मिलने वाला है। रिजल्ट ऊपर वाला आपकी मेहनत के अनुरूप आपको अपने आप दे देगा। इसलिए आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं आपको ज्यादा नहीं कहकर कुछ ही शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप हमेशा समय, प्रबल और प्रगाढ़ दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रेरणादायक जीवन के साथ, कठोर निर्णय के साथ, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए और सामाजिक परिवेश और अपनी संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए, अपनी मातृभाषा का ध्यान रखते हुए हमेशा प्रगति के उस पथ की ओर आगे बढ़ते रहे और एक भविष्य के भारत के निर्माण में अपना सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम।